अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था। गली में हल्की ठंडक थी। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में सीता नींद से उठती है। आंखें भारी हैं, लेकिन हिम्मत उससे भी भारी। हे भगवान, आज फिर एक नया दिन। पता नहीं आज कितनी जलेबी बिकेगी। वो मिट्टी का चूल्हा जलाती है। सीता आटा गूंथते हुए अपने पति को याद करती है। अगर तुम आज होते तो इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन अब मुझे ही सब संभालना है। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर को देखती है। तुम देख रहे हो ना, मैं हार नहीं मानूंगी। गोलू करवट बदलता है। माँ, मुझे स्कूल जाना है। सीता उसके पास बैठ जाती है। उठ जा मेरे राजा, आज तुझे जल्दी जाना है। माँ, आज टिफिन में क्या है? सीता हल्की मुस्कान के साथ बोलती है। आज माँ की गर्मा गर्म जलेबी। गोलू खुशी से ताली बजाता है। सीता ठेले पर कढ़ाई, तेल, घोल और गैस सिलेंडर रखती है। सब ठीक से रखना है, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पास की पड़ोसन आती है। सीता, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? बहन जी, मेहनत नहीं करूंगी तो बेटा भूखा रह जाएगा। पड़ोसन भावुक हो जाती है। सीता ठेला धकेलते हुए कच्ची सड़क से गुजरती है। पैर में चप्पल घिसी हुई है, लेकिन कदम मजबूत। आज चाहे कम बिके, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ूंगी। रास्ते में मंदिर की घंटी बजती है। बस मेरे बेटे की रक्षा करना प्रभु। बाजार पहुंचकर वो कढ़ाई चढ़ाती है। तेल गरम होने लगता है। सीता घोल डालती है। गरम तेल में गिरती जलेबी जैसे सोने की लकीरें बन जाती हैं। खुशबू हवा में फैल जाती है। आज तो किस्मत जरूर चमकेगी। धीरे धीरे बाजार जागने लगा। सब्जी वालों की आवाजें, रिक्शे की घंटी, स्कूल जाते बच्चों की हंसी। सीता की जलेबी की खुशबू अब पूरी गली में फैल चुकी थी। अरे बहन, आज फिर खुशबू से भूख जगा दी। आज पहली बिक्री आपके नाम हो जाए तो अच्छा लगेगा भैया। एक बूढ़े अंकल धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। बिटिया, जलेबी ताजी है ना? जी काका, अभी अभी कढ़ाई से निकली है, गर्मा गर्म। तो 10 रुपए की दे दो। सीता हाथ थोड़ा कांपते हुए जलेबी निकालती है। हे भगवान, पहली कमाई सही से हो जाए। अंकल जलेबी चखते हैं। वाह, स्वाद तो बिल्कुल घर जैसा है। सच काका, आपको पसंद आई? बहुत, रोज आऊंगा। सीता की आंखें चमक जाती हैं। अंकल पैसे देते हैं। सीता पैसे को माथे से लगाती है। भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। दूर से मीना जलेबी को देख रही होती है। उसकी आंखों में भूख और लालसा साफ दिखती है। काश मेरे पास भी पैसे होते। सीता उसकी नजर पकड़ लेती है। अरे बिटिया, इधर आओ। नाम क्या है? मीना। भूखी हो क्या? मीना सिर हिला देती है। सीता चुपचाप प्लेट में 2 गरम जलेबी रख देती है। पैसे? आज मेरी तरफ से। मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंटी, भगवान आपको बहुत खुश रखे। मीना भाग जाती है। सीता उसे जाते हुए देखती रहती है। आज दिल हल्का हो गया। दिन ढल चुका था। सूरज की लालिमा आसमान पर फैल चुकी थी। सीता अपनी ठेला समेट रही थी। हाथों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर सुकून। आज ठीक ठाक बिक गया, भगवान का शुक्र है। वो बची हुई जलेबी कपड़े से ढक देती है। सीता ठेला धकेलते हुए घर की ओर बढ़ती है। रास्ते में बच्चे खेल रहे होते हैं। आंटी, जलेबी वाली। सीता मुस्कुरा देती है। घर पहुंचते ही गोलू दौड़कर आता है। माँ, अरे मेरे शेर। वो उसे गले लगा लेती है। सीता टिफिन खोलती है। देख, आज तेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी बचाई है। सच? माँ, आप सबसे बेस्ट हो। खाते हुए गोलू बोलता है। माँ, आज मास्टर जी ने कहा अगर मैं अच्छे नंबर लाऊं तो स्कॉलरशिप मिलेगी। सच? फिर तो तू बहुत मेहनत करेगा। मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा माँ। आपको बड़ी दुकान दिलाऊंगा। सीता की आंखें भर आती हैं। मुझे दुकान नहीं चाहिए बेटा, बस तू अच्छा इंसान बने। रात को सीता दिया जलाती है। भगवान, मेरे बेटे को आगे बढ़ाना। मेरी सारी ताकत उसे दे देना। गोलू सो चुका होता है। सीता उसे निहारती रहती है। बाजार के बीचों बीच एक बड़ी चमचमाती दुकान थी, मोहन मिष्ठान भंडार।
कांच के शोकेस में रंग बिरंगी मिठाइयां सजी थीं, लेकिन चेहरे पर मिठास नहीं बल्कि घमंड था। लाला मोहनलाल गद्दी पर बैठे हिसाब देख रहे थे। आज फिर बिक्री कम क्यों है? सेठ जी, लोग उस नई जलेबी वाली के पास जा रहे हैं। एक औरत मेरी दुकान का ग्राहक छीनेगी? नाम क्या है उसका? सीता जी। मोहनलाल की आंखें लाल हो जाती हैं। कल खुद जाकर देखूंगा उसे। अगली सुबह मोहनलाल आम ग्राहक बनकर सीता की ठेले के पास आता है। बहन जी, जलेबी देना। जी सेठ जी, गर्मा गर्म है। वो चखता है। स्वाद सच में अच्छा है, लेकिन इसे सबक सिखाना होगा। कुछ ग्राहक तारीफ कर रहे होते हैं। बहन जी, आपकी जलेबी लाजवाब है। अब हम यहीं से लेंगे। मोहनलाल का चेहरा तमतमा जाता है। मोहनलाल दूर जाकर फोन करता है। इस औरत का धंधा बंद कराना है, चाहे जैसे भी। हवा में साजिश की ठंडक घुल जाती है। दोपहर की तेज धूप में बाजार तप रहा था। लोग छांव ढूंढ रहे थे। सीता पसीना पोंछते हुए भी मुस्कुराकर ग्राहकों को जलेबी दे रही थीं। थकान तो है, लेकिन दिल खुश है। भीड़ के बीच मीना फिर दिखाई देती है। उसके कपड़े मैले हैं, चेहरे पर कमजोरी। अरे मीना, आज फिर आई? आंटी, कल आपने जलेबी दी थी, आज माँ को बुखार है। खाना खाया? मीना सिर झुका लेती है। घर में चूल्हा नहीं जला। सीता की आंखें नम हो जाती हैं। सीता प्लेट में गरम जलेबी निकालती है और थोड़ा दूध भी दे देती है। पहले ये खा ले, ताकत आएगी। आप मेरी माँ जैसी हो। दूर खड़ा मोहनलाल ये सब देख रहा होता है। लोगों की सहानुभूति बटोर रही है, यही इसकी ताकत है। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आती है। मीना जाते हुए हाथ जोड़ती है। भगवान आपको बहुत आगे बढ़ाए आंटी। सीता मुस्कुरा देती है। शाम ढलते ही मोहनलाल अपनी दुकान के पीछे वाले कमरे में जाता है। दरवाजा बंद होते ही उसका चेहरा बदल जाता है। उस औरत ने मेरी नाक कटवा दी है। उसका मुनीम अंदर आता है। सेठ जी, क्या हुआ? सीता का नाम सुना है? उसे बाजार से हटाना है। पर सेठ जी, वो तो ईमानदार लगती है। ईमानदारी से पेट नहीं भरता। अफवाह फैलाओ, कहो उसकी जलेबी में मिलावट है। मुनीम सिर हिला देता है। अगले दिन कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं। सुना है उस जलेबी वाली की मिठाई ठीक नहीं। हाँ, किसी को पेट दर्द हुआ। अफवाह आग की तरह फैलने लगती है। सीता देखती है कि भीड़ कम हो रही है। आज लोग क्यों नहीं आ रहे? राजू भैया आते हैं। बहन, लोग कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। सीता का दिल बैठ जाता है। एक ग्राहक जलेबी लेने से मना कर देता है। माफ करना बहन, सुना है तुम्हारी जलेबी खराब है। सीता की आंखें भर आती हैं। आज बाजार की रौनक वैसी नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा सूनी थी सीता का ठेला। जहां कल तक भीड़ रहती थी, आज वहां सन्नाटा था। कोई भी नहीं आ रहा। उसकी आवाज कांप जाती है। दो औरतें पास से गुजरती हैं। यही है वो जलेबी वाली। सुना है मिलावट करती है। सीता सब सुन लेती है। मैंने तो कभी गलत नहीं किया। सीता कढ़ाई बंद कर देती है। अगर लोग भरोसा नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी? घर लौटकर गोलू पूछता है। माँ, आज जलेबी क्यों नहीं लाई? सीता झूठी मुस्कान बनाती है। आज कम बिकी बेटा। गोलू उसकी आंखों में दर्द देख लेता है। रात को सीता चुपचाप बैठी रहती है। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है प्रभु? आंसू गिरते रहते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। राजू भैया आते हैं। बहन, हिम्मत मत हारो, सच सामने आएगा। सीता सिर हिलाती है, लेकिन आंखें अब भी नम हैं। सूरज फिर उगाया था। जैसे अंधेरे के बाद रोशनी खुद रास्ता बना लेती है। सीता की आंखों में अभी भी दर्द था, लेकिन दिल में नई आग जल रही थी। रोने से कुछ नहीं बदलेगा, मुझे सच साबित करना होगा। वो जल्दी से ठेला तैयार करती है। गोलू उसके पास आता है। माँ, आप हारोगी नहीं ना? सीता उसके सिर पर हाथ रखती है। नहीं बेटा, माँ कभी हार नहीं मानती। राजू भैया आते हैं। बहन, नगर निगम में शिकायत करो, जांच होगी। हाँ भैया, अब चुप नहीं बैठूंगी। सीता ऑफिस जाने की तैयारी करती है। अगर मैं सही हूँ तो डर कैसा? वो मंदिर के सामने रुकती है। सिर्फ सच्चाई की जीत हो प्रभु। नगर निगम का ऑफिस, फाइलों की गंध, पंखे की घरघराहट और लोगों की लंबी लाइन। सीता घबराते कदमों से अंदर जाती है।
किस काम से आई हो बहन? मेरे खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, जांच करवानी है। क्लर्क फॉर्म देता है। सीता कांपते हाथों से फॉर्म भरती है। आज मेरी इज्जत दांव पर है। अधिकारी फाइल देखते हैं। कल आपकी दुकान की जांच होगी। सीता राहत की सांस लेती है। मोहनलाल को खबर मिलती है। क्या जांच? उसके माथे पर पसीना आ जाता है। सीता पूरी रात सो नहीं पाती। सच जीतना ही चाहिए। आज बाजार में अलग ही हलचल थी। नगर निगम की गाड़ी सीता की ठेले के पास आकर रुकी। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आज पता चलेगी सच्चाई। सीता हाथ जोड़कर खड़ी है। जलेबी का सैंपल देंगे? सीता प्लेट बढ़ाती है। जो सच है वही निकलेगा। सैंपल लिया जाता है। मोहनलाल दूर खड़ा घबराया हुआ। अगर पकड़ा गया तो? अधिकारी रिपोर्ट पढ़ते हैं। जलेबी पूरी तरह शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं। भीड़ में खुशी की आवाजें छा जाती है। सीता की आंखों से आंसू निकल आते हैं। धन्यवाद भगवान। राजू भैया सच बता देते हैं। अफवाह मोहनलाल ने फैलाई थी। मोहनलाल शर्म से झुक जाता है। भीड़ धीरे धीरे छट चुकी थी। मोहनलाल अकेला खड़ा था, सिर झुका हुआ। सीता अपनी ठेला समेट रही थी। मोहनलाल धीरे धीरे उसके पास आता है। सीता बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जलन में मैंने झूठ फैलाया, मुझे माफ कर दो। सीता कुछ पल चुप रहती है। आपने सिर्फ मेरा नहीं, मेरी मेहनत और मेरे बेटे का हक छीना था। मोहनलाल की आंखें भर आती हैं। आज समझ आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। वो हाथ जोड़ता है। सीता गहरी सांस लेती है। गलती मान लेना ही सबसे बड़ा सुधार है। मैं आपको माफ करती हूँ। मोहनलाल रो पड़ता है। अगर आप चाहे तो मेरी दुकान में आपके लिए जगह है। सीता मुस्कुरा देती है। कुछ हफ्तों बाद बाजार के एक कोने में नई दुकान बन रही थी। ईंटों की खुशबू, हथौड़े की आवाज और उम्मीदों की चमक, सब कुछ नया था। सीता दीवार पर हाथ फेरती है। कभी सोचा नहीं था कि मेरी भी दुकान होगी। गोलू खुशी से उछलता है। माँ, अब हमारी अपनी दुकान। हाँ बेटा, मेहनत रंग लाई। मोहनलाल भी आता है। ये दुकान आपकी मेहनत की पहचान बनेगी। सीता सिर झुकाकर धन्यवाद करती है। रिबन कटता है। वाह, बधाई हो। ग्राहक लाइन में खड़े होते हैं। आज तो असली गर्मा गर्म जलेबी मिलेगी। सीता मुस्कुराती है। सीता की नई दुकान अब चल रही थी, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ खुद के लिए नहीं थी। हर सुबह वो पहले गरीब बच्चों और बुजुर्गों के लिए जलेबी तैयार करती थी। अगर मेरे पास ज्यादा है तो दूसरों की भूख मिटाने में क्यों न लगाऊं? मीना दौड़ कर आती है। आंटी, आज फिर जलेबी देंगे? हाँ बिटिया, आज तो सबके लिए, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। दादी अपनी झोपड़ी से आती हैं। बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने हमारी भूख मिटाई। सबको खुश देखना ही सबसे बड़ा सुख है। ग्राहक और पड़ोसी इकट्ठा होते हैं। सीता बहन, आप तो सच में भगवान की तरह हो। मैं बस अपने हक और मेहनत से कोशिश करती हूँ। सीता की दया और ईमानदारी की मिसाल पूरे बाजार में फैल गई। लोग न सिर्फ जलेबी खरीदते बल्कि सीखते भी थे कि इंसानियत सबसे बड़ी मिठाई है। कुछ सालों बाद गोलू ने अपनी मेहनत का फल देखा। स्कूल का रिजल्ट आया और गोलू ने टॉप किया। माँ, मैंने फर्स्ट ग्रेड में टॉप किया। सीता आंखों में आंसू लेकर उसे गले लगाती है। मेरे बेटे, तेरी मेहनत और लगन ने माँ का सपना सच कर दिया। गोलू का रिजल्ट पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। सीता बहन, आपका बेटा तो कमाल कर गया। धन्यवाद, भगवान की कृपा है। माँ, मैं बड़ा आदमी बनकर आपकी और हमारे गांव की मदद करूँगा। बस बेटा, अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी सफलता है। गोलू अब पढ़ाई में ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी प्रेरणा बन चुका है। सीता की दुकान और भी चमकने लगी और उनके साथ कई बच्चे पढ़ाई और काम में मदद पाने लगे। आज बाजार में फिर से रौनक थी। सीता के ठेले पर लोग आते, मुस्कुराते और गर्मा गर्म जलेबी खाते थे। सीता मुस्कुराकर सबको सेवा देती थी। सबको मिठास मिले, यही सबसे बड़ी खुशी है। गोलू अपनी माँ के पास आता है। माँ, आप ही मेरी असली प्रेरणा है। तू मेरा सपना सच कर रहा है बेटा, यही मेरी असली जीत है। मोहनलाल अब सीख चुका था। सीता बहन, आपकी मेहनत और ईमानदारी से मैं भी सीखता हूँ। सच्चाई और दया हर मुश्किल को जीत सकते हैं।
सीता की कहानी पूरे बाजार में मिसाल बन गई। लोग अब सिर्फ जलेबी लेने नहीं बल्कि इंसानियत सीखने आते थे। गरीब बच्चों को शिक्षा और खाना मिलता, बुजुर्गों को मदद मिलती और एक माँ की मेहनत ने पूरे समाज को बदल दिया। मेहनत, ईमानदारी और दया से बड़ा कोई खजाना नहीं। सच्चाई और इंसानियत कभी हारती नहीं। हर मुश्किल का हल सिर्फ मेहनत और हिम्मत में छुपा है। सच्चाई और मेहनत कभी हारती नहीं। दया और सेवा से समाज बदल सकता है। माँ की मेहनत और प्यार बच्चों के भविष्य को संवारते हैं। ईमानदारी और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है।